अगर आपको अमीर बनना है, फाइनेंशियली फ्री बनना है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, तो ऐसे 10 रूल जो प्रैक्टिकली आप अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं और एक पीस ऑफ माइंड आपको मिल सकता है। बस आपको करना क्या है कि ये वीडियो अंत तक देखना है। 10 जो भी मैं यहाँ पर फाइनेंशियल रूल्स बताने जा रहा हूँ, सुनना है, समझना है और प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करना है। रिजल्ट आपके हाथ में होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश गुंदावले प्रैक्टिकल इंडिया इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो इंसान अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहता है, अमीर बनना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, उसको आज ये वीडियो प्रैक्टिकली ऐसी क्या चीजें अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक फाइनेंशियल स्टेबल होने का। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 रूल के बारे में जो हर इंसान को पता होना चाहिए, खासकर यंगस्टर जो बहुत ही लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, तो उनको तो ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे 10 मनी रूल मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला रूल है, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले सेव करो और फिर खर्च करो। होता कैसा है कि लोग जैसे ही कमाई आती है, पैसा आता है, पहले स्पेंड कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं। अगर गलती से कुछ बच गया तो उसे बचाते हैं। तो ये उल्टा करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आपकी इनकम आती है, जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, इमीडिएटली आपको सेविंग का पैसा साइड में निकाल कर रखना है और बचे हुए पैसे से खर्च चलाने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आपके पैसे बचेंगे और उसको ऑटो मोड पे डालना है। ऑटो मोड पे मतलब आप एसआईपी लगा दो या ऑटोमेटिक डिडक्शन कैसे भी हो, इस तरीके से वो सेविंग होनी चाहिए। मैं पहले अपनी बीवी को महीने का 1000 रुपए खर्चे के लिए देता था, उसमें से भी वो पैसे बचाती थी। आज वो 50,000 रुपए महीने का लेती है और फिर भी बोलती है पैसे खर्चे को नहीं है। मतलब ये जो ड्रास्टिकल चेंज मैं देख रहा हूं पिछले 20 सालों से, अगर मैं ऑब्जर्व करूं अपनी वाइफ को, तो मैं पहले 1000 देता था, उसमें भी गुजारा कर लेती थी। 5000 देता था, उसमें भी गुजारा कर लेती थी। अब 50,000 देता हूं तो भी उसको पैसे कम है। मतलब सिंपल है, हमें जितना पैसा मिलता है हम उतना स्पेंड करते हैं। अगर मैं उसमें से काट छाट करना शुरू कर दूं तो कल से अगर मैं 40,000 में घर में देना शुरू करूं तो वो 40 में भी घर चला लेगी। तो होता कैसे कि जितना आएगा उतना हम बचाएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमें बचाना है और फिर जाकर क्या करना है, स्पेंड करना है। सेव फर्स्ट, इनकम आते ही आपको ऑटो डेबिट की आदत डालनी है। ये सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है। पैसा आते ही इमीडिएटली एक हिस्सा आपका सेविंग की साइड में निकलना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो मैं जनरली कहता हूं कि आपको 20 to 30% बैर मिनिमम साइड में करना है। आपकी अर्निंग का 20 to 30% और अच्छा होगा 40 to 50% अगर आप करते हो तो ज्यादा जल्दी आप अमीर बन सकते हो। दूसरा रूल है कि सिर्फ सैलरी नहीं, इनकम बढ़ाओ। आप क्या करते हो कि सैलरी आती है, महीने के महीने क्रेडिट हो जाती है, तो बचा हुआ समय हम क्या करते हैं, समझ लीजिए 10 से 6 काम कर रहे हैं, 9 से 6 काम कर रहे हैं, तो 6 बजे वापस आएंगे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएंगे और टीवी देखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आप अगर सैलरी कमा कर ही जगह पे रहोगे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होने वाली। सबसे पहले तो इनकम स्ट्रीम आपको बनानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो सिंपल है, नई स्किल सीखो जिससे आपको और पैसे कमाने में मदद हो। और सबसे बेस्ट स्किल अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलता हूं सेल्स का स्किल सीखो। इसमें आप एआई सीख सकते हो, कॉपीराइटिंग के बारे में सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क अभी चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्किल आपको सैलरी के अलावा सीखना है जो आपको कमाई करके दे। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ भी बचे हुए समय में आप या छुट्टी के दिन आप कुछ काम कर सकते हो जिससे अर्न की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। जितने इनकम के सोर्स बढ़ेंगे उतना जल्दी आप अमीर बन जाओगे। अगर आप इनकम के सोर्स नहीं बढ़ाते हो, एक ही सैलरी पे डिपेंड रहते हो, कल अगर वो किसी कारणवश बंद हो जाती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। खुद को अपग्रेड करना, जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जो एआई आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, आप अगर सीखोगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होते रहेगी। और आप, ऐसा कहा जाता है कि आप इफ यू आर नॉट लर्निंग देन यू आर डाइंग। अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप मौत की तरफ बढ़ रहे हो। तो सिंपल है, सीखना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड रूल क्या है? सिंपल रूल है, खाली सैलरी पे डिपेंड नहीं रहना है और इनकम स्ट्रीम्स को
बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो आपके जैसे व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ आइडिया मिल सकता है, आपके पास है तो। हर महीने इन्वेस्ट करो, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कितना कम करते हो कितना ज्यादा करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप निरंतरता से कोई चीज करते हो तो उससे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आपको लखपति बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, अगर आप कंसिस्टेंसी निरंतरता से कई सालों तक करते हो। एक ही दिन जाके बहुत सारा जिम कर लिया तो बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंटली आधा घंटा भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत हेल्थ में बेनिफिट दिखेंगे। उसी तरीके से आप निरंतरता से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो कितना भी कम हो तो आपको उसके रिजल्ट आने वाले समय में बहुत बढ़िया दिखने वाले हैं। चौथा रूल है एसेट खरीदो, लायबिलिटी मत खरीदो। सबसे पहले तो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी जी की बुक है जो बताती है एसेट मींस समथिंग दैट पेज यू और लायबिलिटी मींस समथिंग दैट कॉस्ट यू। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट एक्वायर करने हैं, ना कि लायबिलिटी। सिंपल है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं कि एसेट मींस समथिंग दैट पेज यू मोर देन इन्फ्लेशन। महंगाई से अधिक जो चीज आपको रिटर्न बना के देती है, पैसा अप्रिशिएट करके देती है या इनकम कमा के देती है, तो वो चीज एसेट है। महंगाई से लेस या आपके पैसे डिवैल्यूएट करती है या डिस्ट्रॉय करती है, ऐसी कोई भी चीज मतलब लायबिलिटी। जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी, जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट। अगर आपको अमीर बनना है तो मेजर आपको एसेट एक्वायर करने हैं, लायबिलिटी नहीं। अच्छे स्टॉक आप ले सकते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड ले सकते हो। मैं तो सिंपल कहता हूं स्टॉक के पीछे मत लगना। ये जो प्रैक्टिकल इंडिया पे मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं स्टॉक के रिलेटेड, उसको देखना और फिर स्टॉक के नाद पे लगो। या म्यूचुअल फंड बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस ओनरशिप ले सकते हैं, पोर्टफोलियो अपना डेवलप कर सकते हैं, रेंटल इनकम के लिए रियल एस्टेट में जा सकते हैं, बॉन्ड डिबेंचर में जा सकते हैं, कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी चीज है। आप एसेट्स में पैसा डालो जिससे जो पैसे है वो बढ़कर आपको मिले, इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़कर आपको मिले। लायबिलिटी आपको एक्वायर नहीं करनी है जिससे आपकी जेब से पैसा निकलता ही जाए और वो चीज भी डिप्रिशिएट होती जाए। आईफोन ले लिया तो क्या होगा, पैसा तो जाएगा, डिप्रिशिएट होता ही जाएगा, 2-4 साल में उसकी कीमत 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से कार लेंगे, लेना नहीं ऐसा नहीं है। कब लेना है लायबिलिटी, जब आपका एसेट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बन जाए तब जाकर आपको लायबिलिटी भी लेनी है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको जीना नहीं है, कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करना है, लेकिन खाली दुनिया को दिखाना है लग्जरी। इसलिए अगर आप एक्वायर करते रहोगे तो शायद आने वाले समय में आपको बहुत इसके लिए रोना पड़ सकता है। 5वां रूल है इमरजेंसी फंड बनाओ। ये बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोगों को लगता है कि उनके जीवन में सब अच्छा ही अलबेल ही रहने वाला है, लेकिन दोस्तों जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जो भी दिक्कत आती है वो बताकर नहीं आती है। कोरोना बताकर नहीं आता है, जॉब बताकर नहीं जाता है, एक्सीडेंट बताकर नहीं होता है, बीमारी कोई बताकर नहीं आती है। तो ऐसा कुछ अगर आपके जीवन में होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इस चीज को बहुत बड़े लोग, जानकार लोग नजरअंदाज करते हैं और उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। देखो दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई इमरजेंसी आती है, कोरोना आ जाती है, तो क्या होता है, पहले तो जॉब चला जाता है, फिर आप मार्केट नीचे आ जाता है और उसी वक्त आपको पैसे की जरूरत होती है। तो आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको कौड़ियों के भाव में बेचनी पड़ सकती है और वेल्थ भी जाएगी और बहुत सारे नुकसान होगा। तो बेटर है कि 6 महीने का खर्चा आपके पास इमरजेंसी फंड करके होना चाहिए। लिक्विड फंड में डालो, बैंक एफडी में डालो, कुछ भी करो, लेकिन करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास गोल्ड में पैसा पड़ा है या म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा हुआ है तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आएगा, दिक्कत होगी, उस वक्त शायद वो लिक्विड करना समझदारी भरा नहीं होगा। तो जो भी इमरजेंसी फंड है मेरे हिसाब से कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नो रिस्क में रखना चाहिए। तो आपको सिंपल क्या करना है, लिक्विड फंड या बैंक एफडी में आप डाल सकते हो। और ये और एक गलती लोग करते हैं, वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं पैसा, जो रूटीन अकाउंट है उससे अलग उसको रखना है। मतलब उसी खाते में आप पैसा रखोगे जिस खाते से आप खर्चा कर रहे हो, तो हो सकता है आपका इमरजेंसी फंड भी खर्च हो जाए कभी भी विदाउट इमरजेंसी भी। मतलब लगता है ना कि ऐसे ही पड़ा पैसा है, चलो खर्च कर देते दिखते अगले महीने, तो ऐसा नहीं करना है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ बहुत ज्यादा तरीके से डैमेज करते हैं। आपको वो नहीं करना है। प्रैक्टिकली अगर ये रूल आप अप्लाई करते हो
तो मेरे हिसाब से तो आपको बेहतर और बेस्ट ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप नहीं करते हो तो शायद फिर नहीं आ सकता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए दोस्तों, जैसी हमारी इनकम बढ़ती है वैसी हम चीजें, मतलब पहले हम सादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो हम इनकम बढ़ने के बाद उसको अपग्रेड करते हैं, कार अपग्रेड करते हैं, घर अपग्रेड करते हैं, फर्नीचर अपग्रेड करते हैं। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और करना भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले तो खर्च सोच समझ कर करना है, सेविंग को बढ़ाना है, इमरजेंसी फंड रखना है। इनकम बढ़ाते रहो, बहुत जरूरी रहेगा आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। नोकिया का वो ठोकरा फोन आता था, वही आज इस्तेमाल करेंगे नहीं चलेगा। जैसा दुनिया बदलता है वैसा बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए लेकिन सोच समझ कर करना है। नहीं तो होता क्या है कि जैसी अर्निंग बढ़ती है खाली हम लाइफस्टाइल बदलने पर फोकस करते हैं, तो हमें जैसी इनकम बढ़ता है तो सारी जगह पे बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ही जरूरी है। 7वां रूल है पैसे के बारे में, डेट सोच समझ कर लेना है, स्मार्ट डेट लेना है, बैड डेट को अवॉइड करना है। कंसेप्ट आता है अच्छा लोन बुरा लोन। अच्छा लोन मतलब जिस लोन से आपको अर्निंग मिल सकती है या आप एसेट बनाने के लिए अगर लोन लेते हो तो उसे अच्छा लोन माना जाता है, जिससे आपका कैपिटल बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा, अर्निंग आएगी। इस चीज के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उसको अच्छा लोन माना जाएगा। और बैड लोन बैड कर्जा उसको माना जाएगा जो लायबिलिटी जनरेट करे, जिससे खर्चे बढ़े। कार ले ली, आईफोन ले लिया लोन पे, तो ये जो है बुरे कर्ज है जो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं कर्ज लेने की वजह से, और जो जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आएगा वो अच्छा कर्ज माना जाए। तो कौन से प्रकार हो सकते हैं? जो चीज आपकी जेब में वैल्यू ऐड कर सकती है, पैसा बढ़ा सकती है, वो कोई भी चीज एसेट मानी जाएगी, जिसमें एजुकेशन लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, प्रॉपर्टी लोन हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है इसके अंदर। और जो बैड डेट होता है उसको नहीं लेना है। जो क्रेडिट कार्ड, लग्जरी कार है, फोन है, कपड़े लेने के लिए या जो भी है, शादी के लिए कर्जा, तो ये बैड डेट में आएगा जिससे कोई ही आपको वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजों को अवॉइड करना है। मैं तो ऐसे मानता हूं कि अच्छा लोन भी लिमिटेड लेना चाहिए, बुरे लोन की तो बात ही मत करो। मैं तो हमेशा कहता हूं फ्री में भी अगर बुरा लोन मिलता है तो नहीं लेना चाहिए। टीवी के लिए, फ्रिज के लिए 0% इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मुझे लगता है वो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज फ्री में कुछ नहीं मिलता और ऊपर से वो तो खर्चे इतने बड़े बढ़ जाते हैं, स्पेंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो क्राइसिस में चली जाती है। 8 वाले फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप प्रैक्टिकल इंडिया पे हो या और कोई चैलेंज आप फाइनेंस के लिए देखते हो, तो फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो एजुकेटेड है लेकिन फाइनेंशियल कुछ नहीं जानते, किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है, किस तरीके से आपको होम लोन अगर लिया है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि रीपे करने में जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सस्ता लोन मिलता है और उतने ही इंटरेस्ट अगर एफडी भी रखो ना आप पैसे तो भी आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो डे बाय डे बढ़ती रहती है और आपका जो लोन होता है वो रिड्यूसिंग टाइप के होते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें भी लोगों को पता नहीं होती, तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो ग्रेट फाइनेंशियल डिसीजन या अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे फाइनेंशियल लाइफ और भी मुश्किल में चली जाती है। तो फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ पे ले? तो बुक्स बहुत सारी आती है फाइनेंस पे, वो पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट आते हैं वो देख सकते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखते हैं फाइनेंस के बारे में, आपको एजुकेट कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज आपको बैड डेट से बचाएगा, बैड स्कीम, रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स होती है, स्कैम्स होते हैं, उससे बचाएगा, और अच्छी फाइनेंशियल बुक्स आपको बहुत सारे मिस्टेक से भी बचा सकती है। 9वां रूल है पैसिव इनकम बनाना शुरू करें। एसेट्स बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपको डिविडेंड्स मिलना शुरू हो जाएगा, रेंट इनकम होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी जगह से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। सो एसेट्स बनाएंगे तो पैसिव इनकम की स्ट्रीम ऑटोमेटिकली तैयार हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बोलता हूँ कि लो इन्वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, जो स्किल बेस्ड एसेट मानता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पर YouTube के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो स्किल जो भी मेरा है फाइनेंस का वो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो। तो इससे क्या होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। ये जो स्क्रीन है, मैं हूँ और कैमरा है सामने, कैमरामैन है, इतना ही इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत बड़ा लाखों का खर्चा नहीं है, करोड़ों का खर्चा नहीं है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से या बहुत सारी चीज़ें, मतलब होता है। तो इस तरीके से आप
पैसिव इनकम की स्ट्रीम बना सकते हैं। अभी हम लोग फाइनेंस में काम करते हैं तो इंश्योरेंस बेचेंगे आप, तो एक बार बेचेंगे बार बार पैसा आएगा। मतलब क्या, इसमें कोई बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, फिर भी पैसिव अर्निंग होता है। अगले साल मैं रिन्यू करूंगा आपके पास, फिर उसके अगले साल तो एक ही बार पॉलिसी बेचा लेकिन बार बार मुझे पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम, अभी हम लोग स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकर का काम करते हैं, मतलब तो उनको एक बार ही क्लाइंट को डीमैट ओपन करके देते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो ब्रोकर को कमीशन जनरेट हो जाती है, बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता उसके लिए, और वो पैसिव स्ट्रीम बन जाते हैं। तो बहुत सारे फाइनेंस की बात मैं बता रहा हूं, आपके फील्ड में भी क्या क्या हो सकते हैं आपको ढूंढने पड़ेंगे, और हर फील्ड में पैसिव उत्पन्न करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, खाली हमें नजर या नजरिया बड़ा करने की जरूरत है। डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोर्स डिजिटल बना के आप बेच सकते हो, ई बुक लिख सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, या डिविडेंड के लिए स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड इनकम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर रेंटेड देंगे तो वहां से आपको रेगुलर अर्निंग आ सकती है, या कुछ बिजनेस सिस्टम खड़ी कर दोगे तो लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको बिना कुछ किए मतलब अर्निंग शुरू हो सकती है, पैसिव अर्निंग शुरू हो सकती है। 10वां रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल जिसने समझा वो शॉर्टकट कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है नहीं, आप ट्राई भी मत करना। अगर आप ट्राई करोगे तो आपके साथ स्कैम होंगे, आप फंसेंगे, रिस्की बेट करेंगे, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे और सब कुछ गवा देंगे। तो बेटर यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप जाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों को इंस्टेंट अमीर बनना है उनके लिए अमीरी है ही नहीं, जिन लोगों को इमीडिएटली चाहिए उनके लिए कुछ नहीं है, और जिनको लंबे समय में चाहिए उनके लिए शायद बहुत जल्दी अमीरी मिल सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। जिनको जल्दी चाहिए उनके लिए नहीं है, और जिनको बहुत लेट चाहिए उनके लिए डेफिनेटली ये रिचनेस है। लॉन्ग टर्म की सोचो, शॉर्टकट इस्तेमाल मत करो। आज से हैबिट डालो कि जो भी करोगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोगे। 5 साल में फाउंडेशन बनेगा, 10 साल में वेल्थ बनना शुरू हो जाएगी, और 20 साल के बाद अब बहुत बहुत पैसे के मालिक बन सकते हो। म्यूचुअल फंड करेंगे तो भी चलेगा। म्यूचुअल फंड में 10 साल के बाद मैं कहता हूं कि रियल कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। और 10 साल रुकते कितने लोग स्टार्ट करते हैं, उनको तो इमीडिएटली चाहिए। सर जी, उसको फाउंडेशन बनने के लिए 5 साल लगेंगे, 10 साल में आपको कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी, और 20 साल 10 साल के बाद जितने भी साल आप रुकते हो, हर साल पैसा डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाता है आप रुकते हो तो ये कंपाउंडिंग की ताकत को समझो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ये 10 रूल अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो आई गारंटी यू कि अगर आप स्मार्ट तरीके से करते हो सारी चीजें तो आप बहुत जल्द फाइनेंशियली स्टेबल बन जाएंगे। अर्न स्मार्ट, स्पेंड स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड बिल्ड वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जिन लोगों को अमीर बनना है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और तीसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मैंने कुछ स्टॉक्स मार्केट के वीडियोस डाले थे, मेरे हिसाब से तो वो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वैल्यू आप पैसे में नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उतने सब्सक्राइबेशन या उतने लोगों ने इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाई है, तो हमने थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस वीडियो को या इस चैनल को आप अच्छी तरीके से प्रमोट करते हो, शेयर करते हो, तो आपको इतना सारा वैल्यू ऐड करके दूंगा। मेरे खुद ने अपने जीवन में नॉलेज का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे पैसे बनाए हैं, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, और अभी ये ज्ञान मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए चैनल को, तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।